नमस्कार, मैं मनदीप रेकी गॉड लाइट में आपका स्वागत करती हूँ। मैंने रेकी की बहुत प्रशंसा की थी लास्ट एपिसोड में। उसके कुछ रिएक्शंस भी आए और मैंने सोचा आपको रेकी के एक और पहलू से, एक और एस्पेक्ट से रूबरू करा दिया जाए, और जो है उसकी लिमिटेशंस। एक्चुअली वो उसकी लिमिटेशंस नहीं, उसकी बेसिक रिक्वायरमेंट्स या एलिजिबिलिटी कह सकते हैं। पर अपरेंट तौर पे हमें लगेगा कि वो रेकी की लिमिटेशंस हैं, क्योंकि रेकी कोई मैजिक या स्पेल नहीं है। मैंने एक सेशन की बात की थी जो टेस्टर का काम करती। जैसे किसी भी नई डिश को आप चखते हैं, उसी तरह एक सेशन से आपको रेकी का स्वाद पता चलेगा। पर कुछ बातें हैं जो कि रेकी की लिमिटेशन साबित होती हैं, और जिनमें सबसे पहली बात आती है कि अगर आप इसके लिए रिक्वेस्ट नहीं कर रहे या आप इसे लेना नहीं चाहते, आपके किसी फैमिली मेंबर की रिक्वेस्ट पर आपको हीलिंग पास ऑन की जा रही है, पर आप अवर्स हैं इसके लिए या इसे पसंद नहीं कर रहे, तो ये हीलिंग काम नहीं करेगी। क्योंकि अगर आप चाहते हैं कि कोई आपके घर में प्रवेश करे, एंटर करे, तो उसके लिए डोर मस्ट बी ओपन, दरवाजा खोलना पड़ेगा। यानी जब तक आपकी कंसेंट नहीं होगी, आप उसे दिल से स्वीकार नहीं करेंगे, तब तक ये हीलिंग आपके लिए काम नहीं करेगी। सेकंड, आप क्या हैं, ये आपके भोजन पर भी निर्भर करता है। आप फिजिकली, मेंटली, इमोशनली, आपका स्ट्रक्चर आपका फूड भी बनाता है। तो पैकेज अनहाइजीनिक प्रोसेस्ड फूड खाना, अपने हेल्थ इश्यूज को ध्यान में न रखते हुए जीभ के गुलाम बनकर रह जाना, जो फूड्स हमारे लिए प्रोहिबिटेड हैं, सिर्फ उनके स्वाद के लिए उन्हें खाना, कोई वर्कआउट न करना, कोई एक्सरसाइज न करना, काउच पोटैटो बन जाना, ये सब भी रेकी हीलिंग के रास्ते में रुकावट शब्द छोटा है, दीवार बन जाएंगे। तीसरी चीज आएगी, अगर आप अपना माइंडसेट नहीं बदलते। डेफिनेटली रेकी आपको फिजिकल, मेंटल, इमोशनल हर एस्पेक्ट पे हील करेगी, चेंज करेगी। अंदर से वो सटल लेवल पर आप पे काम तो जरूर करेगी, पर अगर आप अपनी जिद में अपना माइंडसेट, अपनी आदतें, जिनके साथ आप जीते हैं, उन्हें नहीं बदलते, और ये वही आदतें और माइंडसेट हैं जिसके कारण ये डिजीज क्रिएट हुई थी, तो रेकी हीलिंग आप लेंगे तो टेम्परेरी आराम तो आएगा, पर 6 महीने, साल भर में वो प्रॉब्लम फिर से आपके दरवाजे पे दस्तक दे रही होगी। वो हेल्थ इश्यू फिर से क्रॉप अप हो जाएगा। इसी तरह रेकी डिजीज के रूट कॉज पे काम करती है, और अगर अभी रूट कॉज हील नहीं हुआ एंड ड्यू टू सम रीजंस आप हीलिंग को डिसकंटिन्यू कर देते हैं, तो क्योंकि रूट अभी अप्रूट नहीं हुई, तो फिर भी टेम्पररी गेन ही होगा। कुछ वक्त बाद सेम प्रॉब्लम फिर से आ सकती है, पक्का नहीं है कि आएगी, बट आ सकती है। तो इन चीजों को आप अपनी रेकी हीलिंग के समय मद्देनजर जरूर रखिएगा। भले ही आपकी प्रॉब्लम फिजिकल हो, पर उसकी मेंटल और इमोशनल रूट कॉज होते हैं, क्योंकि किसी भी डिजीज को आज मेडिकल ने भी साइकोसोमैटिक यानी साइको
मेंटल और इमोशनल पहले, फिजिकल बाद में मान लिया है। जो आपके मेंटल और इमोशनल अनरिजॉल्व्ड इश्यूज हैं वही बॉडी में डिजीज बनकर अपीयर होते हैं। ये मैं पहले भी कई बार आपको बता चुकी हूँ, लेकिन आज फिर बताऊंगी कि आपके जितनी मेंटल और इमोशनल इश्यूज हैं वो कुछ वक्त बाद आपकी बॉडी में डिजीज बनकर आएंगे जरूर। तो बेहतर है वक्त रहते अपने मेंटल और इमोशनल इश्यूज को रिजॉल्व कर लें। उम्मीद है मैंने ये लिमिटेशंस आपको अच्छी तरह से एक्सप्लेन कर दी हैं। एक्चुअली ये लिमिटेशंस रेकी की नहीं, हमारी हैं। अगर हम इन्हें एक्सेप्ट कर लेंगे तो फायदा भी हमारा ही होगा, वरना रब की रजा समझकर सब्र करना पड़ेगा। अब हमने देखा रेकी का एक हीलिंग सेशन हमारे लिए क्या कर सकता है, फिर रेकी की लिमिटेशंस क्या हैं। मैं कोशिश करूंगी कि आपको वो पॉइंट्स भी बताऊं जो कि रेकी के सेशन लेने के बाद कुछ एक टास्क है जो आपको करने हैं। रेकी की हीलिंग जब आप रेकी काउच से उठ जाते हैं तभी खत्म नहीं हो जाती, वो उसके काफी वक्त बाद भी काम करती रहती है। तो बेहतर है उन चीजों को भी जान लें जो हमें रेकी हीलिंग के इमीडिएटली या कुछ वक्त तक करनी है। फिर मिलते हैं इस नए इंफॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए नमस्कार एंड बाय बाय।